वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ग्राइंडिंग पार्ट 1 लेके। देखिए अभी तक जितना क्लास हुआ हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। जिनको ये पीडीएफ फ्री में चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ पे आप आपका जरूरतमंद पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्हील स्ट्रक्चर, one dense structure and second one is open structure. Next, the wheel made of aluminum oxide is used to grind metal having tensile strength. जो wheel made of aluminum oxide से is used to grind metal, जो grinding कर रहा है metal को, having tensile strength, जिसका tensile strength कितना होगा? आंसर हाई टेंसाइल स्ट्रेस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या है? कोई एक वस्तु है जिसको आप दोनों साइड से पुलिंग कर रहे हैं, दोनों साइड से आप पुल कर रहे हैं, तो इसका वजह से जो फोर्स आप क्रिएट कर रहे हैं उसके वजह से जो इसका जो रेजिस्ट हो रहा है तो इसको बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब खींचने का टाइम में जो स्ट्रेंथ क्रिएट किया हो रहा है उसमें जो कोई सब्जेक्ट में कोई स्ट्रेंथ जो क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला जाता है। नेक्स्ट, हार्ड गेल्ड व्हील इज यूज फॉर मेटल ग्राइंडिंग। हार्ड गेल्ड व्हील से कौन सा मेटल ग्राइंड करते हैं आप? आंसर सॉफ्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हील ऑफ ओपन स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर डैश ग्राइंडिंग। व्हील ऑफ ओपन स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर क्वार्ट्ज ग्राइंडिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हील ऑफ फाइन ग्रेन इज यूज्ड फॉर, व्हील ऑफ फाइन ग्रेन इज यूज्ड फॉर आंसर फिनिशिंग ग्राइंडिंग, आंसर फिनिशिंग ग्राइंडिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हील ऑफ ग्रेन साइज इज डिटरमाइंड बाय, व्हील ऑफ ग्रेन साइज इज डिटरमाइंड बाय आंसर न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल नंबर जो होता है उसी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हील ऑफ डेंस स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर, व्हील ऑफ डेंस स्ट्रक्चर, कौन सा? डेंस स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर यूज किया जाता है आंसर फिनिशिंग जॉब के लिए, आंसर फिनिशिंग जॉब के लिए। नेक्स्ट, ग्रेन स्पेसिंग ऑफ व्हील इज कॉल्ड, ग्रेन स्पेसिंग, व्हील में जो ग्रेन स्पेसिंग होता है मतलब कोई एक व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील है जिसमें बीच में ऐसा होल रहता है, उसमें ग्रेन, यहाँ पे एक ग्रेन है, यहाँ पे एक ग्रेन है, यहाँ पे एक ग्रेन है, ये जो ग्रेन का जो स्पेसिंग है, ये जो ग्रेन का जो स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को क्या बोला जाता है? ये स्पेसिंग को बोला जाता है स्ट्रक्चर, आंसर स्ट्रक्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑफ व्हील इज नोन एज कूल सेटिंग बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड को कूल सेटिंग बॉन्ड बोला जाता है? आंसर ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड को कूल सेटिंग बॉन्ड बोला जाता है। नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बाइड इज एब्रेसिव, सिलिकॉन कार्बाइड इज एब्रेसिव, कौन सा एब्रेसिव? आर्टिफिशियल एब्रेसिव। नेक्स्ट, टू मेक द पार्ट इन वेरी एक्यूरेट एंड टू हैव हाई फिनिश इज यूज्ड, टू मेक द पार्ट इन वेरी एक्यूरेट, एक्यूरेट के लिए, और टू हैव हाई फिनिश इज यूज्ड, हाई फिनिश के लिए कौन सा ग्रेड का यूज किया था? क्या यूज किया था? आंसर ग्राइंडर, ग्राइंडर यूज किया था। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग व्हील इज मेड बाय कॉम्बाइनिंग एब्रेसिव, ग्राइंडिंग व्हील इज मेड बाय कॉम्बाइनिंग एब्रेसिव, क्या होता है? बॉन्ड, आंसर बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एब्रेसिव पार्टिकल्स आर मिक्स्ड इन ग्राइंडिंग व्हील विद द, एब्रेसिव पार्टिकल्स, जो एब्रेसिव पार्टिकल ग्राइंडिंग व्हील ये है, इसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल ये जो दाना टाइप का रहता है, इसको कैसे आप इसको ग्राइंडिंग व्हील में इसको चिपका कर रखते हैं? आंसर वो बॉन्ड, आंसर हो जाता है वो बॉन्ड का जरिए से आप उसको अटैच करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिलिकॉन कार्बाइड इज हार्ड एंड, सिलिकॉन कार्बाइड जो बॉन्ड होता है जो आपका एब्रेसिव होता है, सिलिकॉन कार्बाइड इज हार्ड एंड आंसर ब्रिटल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें ज्यादा गलती होता है। ये सिंपल क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो इसमें आपका नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट, वेरी बेस्ट ग्रेड फिनिश टू जॉब आर गिवन बाय ग्राइंडर मेड ऑफ, वेरी बेस्ट ग्रेड फिनिश, वेरी बेस्ट ग्रेड फिनिश करना है तो आप कौन सा टाइप का ग्राइंडर यूज करेंगे? आंसर जो ग्राइंडर यूज कर उसमें जो बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा?
सैलैक बॉन्ड, सैलैक बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ISI ग्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय, अकॉर्डिंग टू ISI, ये ISI का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ग्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय आंसर सुपरफाइन, ग्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय सुपरफाइन। नेक्स्ट, होल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ व्हील हैविंग एब्रेसिव पार्टिकल by bond is called, holding strength of wheel having abrasive particle by bond is called, आंसर ग्रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड एब्रेसिव इन व्हील इज कॉल्ड, द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंड एब्रेसिव इन व्हील इज कॉल्ड, आंसर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फास्टनिंग ऑफ मेटल चिप्स टू द सरफेस ऑफ व्हील इज कॉल्ड, द फास्टनिंग ऑफ मेटल चिप्स टू द सरफेस ऑफ व्हील इज कॉल्ड, आंसर लोडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया, फास्टनिंग ऑफ मेटल चिप्स, मेटल चिप्स एक ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील में एक ग्रेन साइज है, इसका अंदर में अगर कोई मेटल चिप्स यहाँ पे चिपक जाएगा तो उसमें जो प्रॉब्लम होता है, उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट है, जो डिफेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्विक ओन out of abrasive particle of wheel as compared to bond is called, अगर ये जो ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील में ये एब्रेसिव है, एब्रेसिव अगर जल्दी जल्दी अगर ये टूट जाएगा तो उसको जो उसमें जो डिफेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्लेजिंग, ग्लेजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ हैविंग ग्लेजिंग, लोडिंग और पिट्स फ्रॉम द व्हील, दिस कैन बी रेक्टिफाइड बाई, अगर ग्लेजिंग हुआ, लोडिंग हुआ और पिट्स हुआ ग्राइंडिंग व्हील में, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ड्रेसिंग ऑफ द टूल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ग्राइंडर इज यूज्ड फॉर स्मॉल वर्क, कौन सा ग्राइंडर आप यूज करेंगे स्मॉल वर्क के लिए, हार्ड, आंसर हार्ड आपका करेक्ट आंसर, हार्ड जो बॉन्ड होता है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ग्राइंडर इज यूज्ड टू ग्राइंड पैरेलल और टेपर सिलिंड्रिकल जॉब, कौन सा ग्राइंडर यूज करेंगे आप, सिलिंड्रिकल ग्राइंडर यूज करेंगे, किसके लिए, पैरेलल और टेपर सिलिंड्रिकल जॉब के लिए। नेक्स्ट, सरफेस ऑफ फ्लैट हॉरिजॉन्टल आर ग्राइंडेड बाय व्हिच ग्राइंडर, सरफेस ऑफ फ्लैट हॉरिजॉन्टल आर ग्राइंडेड बाय व्हिच ग्राइंडर, आंसर सरफेस ग्राइंडर आपका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 25, द रेंज ऑफ डेंस स्ट्रक्चर इज, द रेंज ऑफ डेंस स्ट्रक्चर इज 1 to 8, ये आपका रेंज ऑफ डेंस स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर ये आपको देख लेना है, ये आपको इसी का साइड में आपको भी ये जानना है। नेक्स्ट, फाइन ग्रेन साइज व्हील इज यूज्ड फॉर, फाइन ग्रेन साइज इज यूज्ड फॉर, आंसर फिनिशिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिफेक्ट ऑकर्ड इन द सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज कॉल्ड, द डिफेक्ट ऑकर्स इन द सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज कॉल्ड, आंसर लोडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 28, डैश इज यूज्ड टू मेक वेट्रीफाइड बॉन्ड, क्या यूज करते हैं आप वेट्रीफाइड बॉन्ड बनाने के लिए, आंसर चाइना क्ले, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपन स्ट्रक्चर व्हील इज यूज्ड फॉर, ओपन स्ट्रक्चर व्हील इज यूज्ड फॉर रफ ग्राइंडिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉफ्ट ग्रेड व्हील इज यूज्ड टू ग्राइंड व्हिच टाइप ऑफ मेटल, सॉफ्ट ग्रेड व्हील इज यूज्ड टू ग्राइंड व्हिच टाइप ऑफ मेटल, आंसर हार्ड, आंसर हार्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन ज्यादा होता है, सॉफ्ट यूज कर रहे हैं तो हार्ड क्यों करेंगे, इसमें ज्यादा कन्फ्यूजन, लेकिन इसमें हार्ड होगा, ये आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये जो 29 नंबर क्वेश्चन है, ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर रफ ग्राइंडिंग, देखिए ओपन स्ट्रक्चर और बास्टर्ड फाइल इसमें सिमिलरिटी है, ओपन स्ट्रक्चर में गैप ज्यादा रहता है और बास्टर्ड फाइल में भी वो गैप ज्यादा रहता है, किसमें, वो टीथ में, और इसमें ग्रेन में गैप ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा मेटल रिमूव हो जाएगा, इसलिए रफ ग्राइंडिंग के लिए ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट लेके आपको पढ़ना है, और इसके साथ में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे आके कमेंट कीजिए, वहाँ पे पूछिए पर्सनली, मैं उसका जवाब दे दूंगा, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं वहाँ पे भी जवाब इसका आंसर दे दूंगा। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो करना है आपको करना है, अगर ये कोई जॉब के लिए आपको रेडी होना है तो आपको रेडी होना है, कोई आके आपको रेडी करके नहीं जाएगा, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, ये जो आपको पीडीएफ दे रहा हूँ ये आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ। अभी ये पीडीएफ कोई नहीं देता है, फ्री में कोई एक पैसा का काम नहीं करता है, लेकिन मेरा मोटो है आपको हेल्प करना है, और आप अगर हेल्प हो जाएंगे, आपका हेल्प हो जाएगा तो आप जरूर मेरे को याद रखेंगे, तो मैं ऐसे ही बढ़ जाऊंगा। तो आप रेडी रहिए,
अरे आप नौकरी करेंगे तो आपका पिताजी का माताजी का मतलब वो गर्व से बोल सकता है कि मेरा बेटा यहाँ पे काम कर रहा है, मेरा बेटी यहाँ पे काम कर रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे। अरे कोई IPS IAS ऑफिसर बन जा रहा है, आप 2-3 किताब पढ़ के 6,000, आप सिर्फ 6,000 क्वेश्चन समझ के साथ आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगर नौकरी नहीं होगा तो मेरे को बोलना कि हाँ गलत बोला था। देखता हूँ 30,000 करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 6,000 विथ कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। उसके बाद देखता हूँ आपको कौन नौकरी से रोकता है। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।